हर लड़का लव मैरिज करता है, कुमार लड़की को ले आता है शादी करके, तो उसको माँ बाप कैसे रख लेता है। और हम एक बच्चे की माँ है तो हमको नहीं रखेगा कि मेरा गलती क्या है। एक बच्चा की माँ है ना, लेकिन और हम क्या तुम्हारे साथ। तो 15 साल की उम्र में शादी हुई थी और लड़के का उम्र सही में 40-45 साल था। जी हाँ, देखने से भी आपको पता चल जाएगा उसका। हाँ, फोटो भी है मेरे पास। 40-45 साल का है। वो लड़का का कहना है कि रहना है तो अलग रहो, मैं फैमिली के बीच में नहीं रखेंगे, शादी फैमिली के मर्जी से भी करेंगे और तुमसे भी करेंगे, अलग रखेंगे। हम जब बोलते हैं शादी करने के लिए तो कहता है कि तुमको मेरे साथ रहना कि समाज के साथ रहना, जैसे रह रहे हो वैसे रख रहे हैं, जैसे रहो। क्या लगता है आपको अपनाएगा वो रवि जो है, आपको अपनाएगा? नहीं, जब बच्चा को नहीं कर रहा तो वो क्या हमको अपनाएगा। सीधे कहता कि मेरा ही बच्चा नहीं है। ऐसा कहता था कि चलो इधर, यहाँ चलो, वहाँ चलो, हमको विश्वास नहीं है, लेकिन हम नहीं जाते थे उसके साथ। सिर्फ काम धंधा ही पर अपना फोकस करते थे। लेकिन जब वो मेरे सिंदूर डाला तब हम उसके करीब गए, नहीं तो हम नहीं जाते। तो आज एक नया मामला हम लोग के सामने आया है। आप एक देख सकते हैं, एक महिला हमारे साथ है, उनका एक अलग ही मामला सामने आया। इनकी शादी जो है महज 15 साल की उम्र में हो जाती है। उसके बाद, और सबसे बड़ा बात यह है कि 15 साल की उम्र में इनकी शादी होती है एक 35-40 वर्ष के एज के लड़के से। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि इनकी उम्र होती है 15 साल और उस लड़के का उम्र होता है 40 से 45 साल या 35 से 40 साल। अभी इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ ऐसा घटना क्यों हुआ और अभी इनके साथ क्या घटना हो रहा है जो ये परेशान दिख रही हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। तो अभी मुझे सुनने में आया कि आपकी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। जी हाँ। तो कैसे 15 साल की उम्र में शादी हो गई आपकी? फैमिली करवाई थी, हम खुद नहीं किया था, अरेंज मैरिज हुआ था। 15 साल की उम्र में शादी होगा तो जाहिर सी बात है फैमिली की मर्जी से ही होगा, खुद तो उतना सक्षम होता नहीं है कि कोई शादी कर ले। तो 15 साल की उम्र में शादी हुई थी और लड़के का उम्र सही में 40-45 साल था। जी हाँ, देखने से भी आपको पता चल जाएगा उसका। हाँ, फोटो भी है मेरे पास। 40-45 साल का है। और बहुत मतलब कि फैमिली पहले अच्छा था, लेकिन जानते एक बैग पता चला कि बहुत बेकार आदमी है, बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, शराबी है। शराबी था लड़का? हाँ, शराबी भी था, बहुत शराब पीता था, हद से ज़्यादा पीता था। फिर भी हम उसके साथ रह रहे थे, मैनेज कर रहे थे कि शादी अब हो ही गया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको वो रेंट पर लाके छोड़ के भाग गया दिल्ली के बहाना से। तो दिल्ली भाग गया। तो दिल्ली भागने के बाद फिर अभी आप किसके साथ रहती हैं? वो लड़का आपके साथ है या नहीं है? नहीं, वो लड़का नहीं है। वो 2014 में शादी किया था, तो 2015 में एक बेटा को जन्म दे के गया तो नहीं आया। आया भी तो मार पीट के वो चला गया। अच्छा, मतलब 14 में आपकी शादी हुई, 15 में एक बेटा को जन्म दिया, उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद आपका कोई भी संपर्क नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। उसके माँ बाप पर केस भी किए थे, उस पर भी किए थे केस। तो कोर्ट में आया था, कोर्ट में थाना पर आया था, बोला कि हम कुछ भी होगा हम लड़की को नहीं रखेंगे, बच्चा का खर्च देंगे, लेकिन उसके अलावा इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको किसी और के साथ संबंध था। अच्छा, मतलब कि इनके आपके जो पति थे पहले वाले, उनका किसी और के साथ संबंध था, इसलिए आपको वो 1 साल के बाद छोड़ दिए, एक बच्चा पैदा करके वो भाग गए, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी आप कहाँ रहती हैं और अभी आप किसके साथ रहती हैं? उसके जाने के बाद अपने मायके में रहे थे 2 साल। 2 साल बाद एक रवि नाम का लड़का मिला था, जिससे दोस्ती किए थे। दोस्ती करने के बाद हमको बोला कि चलो रेंट पर रहना, इतना तुम्हारे साथ फैमिली टॉर्चर करती है। तो हमने ठीक है, तो चले गए रेंट पर रहने के लिए। रेंट पर रहते रहते उसके साथ क्लोज हो गए। और यहाँ पे रेंट वाली जो बात आई, आपका लड़का वो जो मिला उसके बाद उसके साथ आप रेंट पे रहने के लिए चले गए, ये कैसे हो जाता है? देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं समाज में देखा, दोस्ती आपकी है तो फिर रेंट पे रहने चले गए। उस समय आप लोग माता पिता से कुछ चर्चा की है या फिर वो अपने माता पिता से कुछ पूछा? जी नहीं, ना वो अपने फैमिली को बताया, ना हम अपने फैमिली को बोले, क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से बहुत टॉर्चर होता था। मोहल्ला टोला कुछ भी बोलता था तो फैमिली कोई सपोर्टिंग में नहीं था। हम आवाज़ उठाते थे तो उल्टा मार पीट मुझे मिलता था। आप ही को मार रहे थे? जी हाँ, मारता था मोहल्ला वाला भी। भाई भी मेरे पर कुछ बार हाथ उठा चुका है, पापा भी। इसी द्वार कारण लड़का से हम दोस्ती किए थे, जिसको उसको अपना घर का बात बताएं, दिल का बात बताएं। तो बोला कितना टॉर्चर हो रहा था, चलो तुम बाहर रहना, बाहर अपना कमाना खाना रेंट देना, जो घर में तुम इतना टॉर्चर सह रही हो बाहर नहीं सहोगी, आराम से रहोगी। तो हम बाहर उसी के साथ हम रहने चले गए। मतलब आप रवि के साथ जो है, पहला पति को छोड़ने के बाद आप रवि के साथ रहने लगी, आपको लगा कि ये आपका साथ देगा? हाँ, कुछ दिन बाद हम उसके साथ रहने गए थे। पति के 3 साल बाद हम रहने गए थे। हम इसका मतलब कि इंतज़ार भी किए, भगत वगैरह जो होता है ना, वहाँ भी हम जा देख कर दिखाएं कि आ जाए साथ में रहे, क्योंकि फैमिली का बात था कि अच्छा, हम मतलब आपने काफी कोशिश किया कि साथ में रहे पहला वाला। हाँ। लेकिन उसके बाद वो नहीं आ पाया तो आपने फिर दूसरे लड़के के साथ दोस्ती किया, दोस्ती फिर आपका प्यार में बदल गया। उसके बाद आप लोग साथ में रहने लगे रूम रेंट पे लेके। तो अभी कहाँ दिक्कत आ रहा है? अभी आपके साथ वो लड़का नहीं रह रहा है, अभी क्या कर रहा है वो?
वो लड़का का कहना है कि रहना है तो अलग रहो, मैं फैमिली के बीच में नहीं रखेंगे, शादी फैमिली के मर्जी से भी करेंगे और तुमसे भी करेंगे, अलग रखेंगे। यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो आपको पार्ट टाइम के लिए रखना चाहता है, या फिर आप जो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि आपको यूज करने के लिए बस रखना चाहता है, बाकी वो शादी और भी करेगा, अपनी जाति में करेगा, सब कुछ करेगा, बस आपको भी रखना है तो रख रहिए ऐसा। तो आप वो ऐसे रहने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम ऐसे रहने के लिए तैयार नहीं। अगर रहने के लिए तैयार रहते तो हम यहाँ आते नहीं ना, आप लोग का सहारा लेने के लिए कि हाँ मैं हमको सपोर्टिंग कीजिए। ऐसा रहता तो हम नहीं करते ना कुछ। अभी और क्या करता है लड़का? ये जो आप अभी जो लड़का के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशन में रूम लेके रह रही थी, वो कब से रह रही हैं और कब तक वो रखा आपको, कब से दिक्कत दे रहा है? दिक्कत इधर हमको दे रहा है ये 2 साल से, जब से हम कोर्ट से शादी करने के लिए बोले हैं कि फैमिली को बताइए कोर्ट से शादी कीजिए, जब से ही मेरे साथ ऐसे नौटंकी कर रहा है। पीठ पीछे कहता है कि बच्चा मेरा है, रूम पे भी आता है, सब चीज़ उसके साथ करता है, बर्थडे किया, घुमाया, कपड़ा ला के दिया, डेली दूध वगैरह उसको ला के देता है। और जब फैमिली के और बाहर समाज को जब बताया तो कहता है मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, कब आप दोनों शादी किए थे? मतलब कब आप लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे थे भैया बताइए? 2020 में कहीं शादी हुई थी? 2020 में जल्ला पटना सिटी है, जल्ला के महावीर मंदिर, वहीं हम गए थे पूजा करने के लिए। तो वही मेरे जीत के कारण वो हल्का सिंदूर लगाया था। बस वही शादी हाँ, वही बोला कि हम बोले थे कि फैमिली को बता दीजिए, फैमिली के सामने करेंगे। तो बोला कि तुमको हम पे विश्वास है ना, हमको रखना है कि फैमिली को रहना है कि मतलब ये क्या बोलता, समाज के साथ तुमको रहना है। शादी के पहले आप लोग कितना दिन से साथ में रह रहे थे? बस वही 1-2 साल से दोस्ती की। 1-2 साल से, जब सिंदूर लगाने के 1-2 साल पहले तक आप उसके साथ रह रहे थे? जी हाँ। रूम में रह रहे थे? नहीं, वो पापा के मतलब फैमिली के साथ रहते थे उस समय। मतलब मिलना जुलना होता था आप लोग? हाँ, सिर्फ मिलना उसमें जुलना आप लोग का फिजिकल रिलेशन सब भी तो होता ही होगा ना? नहीं, उसके पहले नहीं था। तो सिंदूर देने के बाद आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में? जी हाँ, क्योंकि हमको लड़का पर विश्वास नहीं था, जिस तरह से वो बोलता था। 2 साल तक आपको वैसे ही इंतजार किया, बस दोस्ती रख के? हाँ, दोस्ती करके, मतलब फुसलाता, हमेशा कहता था कि चलो इधर, यहाँ चलो, वहाँ चलो, हमको विश्वास नहीं है, लेकिन हम नहीं जाते थे उसके साथ, सिर्फ काम धंधा ही पर अपना फोकस करते थे। लेकिन जब वो मेरे सिंदूर डाला तब हम उसके करीब गए, नहीं तो हम नहीं जाते। तो आपको ये नहीं लगा कि मतलब कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बच्चा भी है, लड़का है, उसके बाद ये लड़का अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, ये सब आपने नहीं पूछा उनसे? पूछे उससे, तो वो हमको बोला था कि रखेंगे, साथ ही में रहेंगे। इतना साल से रह भी रहा था, अच्छा से रह रहा था, लगा नहीं हमको कि कभी इस तरह से ये करेगा। तब हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हुए, नहीं तो हम नहीं तैयार होते। अच्छा, ये 20 में आप लोग जो एक सिंदूर दे के शादी की है, उसके बाद कितना दिन तक साथ में रहे, और फिर इसके आपके कोई बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, एक बेटी है 2.5 साल की। 2.5 साल की बेटी जी, है? अभी तक तो रह ही रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा, वही कोर्ट से शादी करने के लिए लड़ाई झगड़ा उठ रहा है हम लोग के बीच में। हम जब बोलते हैं शादी करने के लिए तो कहता है कि तुमको मेरे साथ रहना कि समाज के साथ रहना, जैसे रह रहे हैं वैसे रख रहे हैं, जैसे रहो। क्या लगता है आपको अपनाएगा वो रवि जो है, आपको अपनाएगा? नहीं, जब बच्चा को नहीं कर रहा तो वो क्या हमको अपनाएगा? सीधे कहता कि मेरा ही बच्चा नहीं है। अच्छा, बच्चा को ही नहीं मान रहा अभी? आप लोग सेम कास्ट है या इंटर कास्ट है? नहीं, अलग अलग कास्ट है। अलग अलग कास्ट जी। है आप लोग। तो ये भी एक मतलब बीच में रोड़ा बन रहा होगा, कास्टिज्म भी? नहीं, उसका फैमिली है रोड़ा, जो है उसकी फैमिली, उसके फैमिली का कहना है कि तुमसे शादी करेंगे एक बच्चे के माँ से तो हम कुमार लड़की लाएंगे तो हमको तिलक मिलेगा। अच्छा, मतलब तिलक के लालच में है। जी हाँ। तो देखिए रवि जो है उनका, रवि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रवि का कोई गलती नहीं, उसके फैमिली का गलती है? गलती है, रवि का भी गलती है, क्योंकि मैन लड़का का गलती है। वो चलेगा तो फैमिली क्या करेगा? हर लड़का लव मैरिज करता है, कुमार लड़की को ले आता शादी करके, तो उसको माँ बाप कैसे रख लेता है? और हम एक बच्चे की माँ है तो हमको नहीं रखेगा कि मेरा गलती क्या है? एक बच्चा की माँ है ना, लेकिन और हम क्या तुम्हारे साथ के? जब भी आप रवि से पहली बार मिले थे तब आप बता दिए थे कि मेरे बच्चे हैं, ये हैं वो सब? टोटल चीज मालूम है, हर चीज, मेरे घर में क्या हुआ, घर पर क्या मैटर, मेरा मायके में क्या हुआ, ससुराल में क्या हुआ, किस तरह से मेरा ससुराल वाला छोड़ के गया, मायके वाला से हम दूर हुए हैं, टोटल चीज लड़का को पता है, हर चीज। इसके जाने से, मतलब इसके मेरे ज़िंदगी में जो ये आया, इसके बाद हम किसी लड़का से दोस्ती भी नहीं किए, ना बात विचार, हर चीज़ इससे शेयर करते थे हम। फिर भी इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है कि हम किसी और से हम। अच्छा, मेन मुद्दा देखिए, आप अभी बोल रही हैं लड़का को कहीं ना कहीं ये शक है कि आपका कहीं और संबंध है। ये देख के अब या तो वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो या पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा हो, वो उसका मन जाने। लेकिन अभी इनको ये बोला जा रहा है कि आपका जो है कहीं और संबंध है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, और अगर रहना है तो कहीं अलग रहो, वहाँ पे हम तुमको खर्चा उर्चा सब देंगे, लेकिन नाम नहीं देंगे कि हम तुम्हारे पति हैं। हाँ। तो रवि अगर ये वीडियो देख रहा होगा या उसकी फैमिली वीडियो देख रही होगी तो क्या उनसे कहना चाहिए? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मुझे रखना चाहते हैं तो रखिए, जैसे कहेंगे वैसे हम रहेंगे, इज्जत भी मुझे देंगे तो उनको भी इज्जत देंगे, नहीं देंगे इज्जत तो हम भी उनको इज्जत नहीं। कौन कौन रोड़ा बन रहा है आपको रवि के घर में रहने में? मम्मी पापा, मम्मी है उनकी, बहन है, मौसी है,
ये सब नहीं चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। उनकी मौसी भी मुझे बोली है कि तुमसे शादी करने से बेहतर है कि हम उसको कोई और लड़की नहीं ला देंगे, तुमसे बढ़िया लड़की रहेगी, मतलब कि कुमार लड़की। उनका यही कहने का मतलब है। रवि कुमार भी हमको कई बार बोला है कि तुमसे शादी क्यों करें, मुझ में क्या कमी है जो तुम्हारे एक बच्चा की माँ के साथ करें, जब कुमार होके आना तब शादी करेंगे। बच्चा का मतलब कि छोड़ के, या मतलब उसका ये गंदा लफ्ज निकला था जो हम खुल के यहाँ नहीं बता सकते हैं, जिस तरह से मुझे वो बोला था।